मेहनत कर करके आप थक चुके थे, लेकिन फिर भी कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। काफी परेशान थे, काफी संघर्ष समस्याओं का सामना कर रहे थे, क्योंकि एक नहीं बल्कि 9 के 9 ग्रह आपका साथ छोड़ दिए थे। हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों की, जिनके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हो, जिनके पास अथाह आइडिया का ज्ञान का भंडार है, जिनके अंक ज्योतिष में इनका 3 नंबर होता है, और 3 नंबर होने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में हमेशा तीसरे नंबर पे उन्हें स्थान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी पांचवें, छठे या सातवें जगह नंबर पे उन्हें स्थान मिलता है, और वो पांचवा छठा नंबर जो होता है बहुत कमजोर नंबर होता है, बहुत ही दुखदाई नंबर होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके राशि के बारे में, जो कि आपके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति होने के साथ साथ यानी बुध के घर में युवा अवस्था में उदय हो चुके हैं। साथ ही आपके राशि के स्वामी की दृष्टि जो है आपके ऊपर पड़ ही रहा है, साथ ही शनिदेव की दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि अभी नहीं पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि अभी नहीं पड़ रही है। लेकिन जिस दिन सूर्य का और शुक्र का दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगेंगे, उस दिन आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने मंजिल पे, अपने लक्ष्य पे पहुंचने पे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब काफी दिन से परेशान है, विचलित है, कोई कार्य नहीं बन रहा है। जिस कार्य में आप हाथ लगाते हो वही कार्य में आपको समस्या झेलनी पड़ती है, उसी कार्य में आपको असफलता मिलती है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको भी सफलता मिलेगा, क्योंकि स्वयं शनिदेव महाराज और राहु महाराज की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, जो कि राहु महाराज मायावी ग्रह माने जाते हैं, और मन भ्रमित करने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन लाते हैं, अचानक से उनके जीवन में सुख सुविधा देते हैं। लेकिन वहीं लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। वही शुक्र का जो अंक 6 होता है, अभी 6 का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, एक अंक भगवान सूर्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो आप मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी आप खो चुके थे, आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग चुके थे, वो भी समाप्त होगा। लेकिन जिस दिन भगवान सूर्य का साथ मिलेगा, उस दिन आपके तकदीर पलट जाएगी, आपके हाथ की लकीरों पलट जाएगी, और ये 100% सच है। क्योंकि आप दिल की अच्छे, भावना के अच्छे होने के साथ साथ संघर्षी, मेहनती होने के साथ साथ दूसरों के भी मदद करते हैं हमेशा। लेकिन जिस व्यक्ति का आप मदद करते हैं वही व्यक्ति आपके जीवन में समस्या उत्पन्न कर देता है, वही व्यक्ति आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, वही व्यक्ति आपके जीवन में काफी ऐसे ऐसे समस्या खड़ी कर देते हैं, जो बाद में आप पछतावे के अलावा और आपके पास कुछ नहीं होता। आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति को मैंने भला किया, जिस व्यक्ति को मैंने आगे बढ़ाने में उनकी मदद की, वही व्यक्ति आखिर ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे जीवन में। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति दुख दर्द समस्या में पड़ते हैं, चारों तरफ से घिर जाते हैं, तो उस व्यक्ति को पूरी दुनिया अपने इशारों पे नचाने लगते हैं। वो व्यक्ति भी नाचने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि सबसे जरूरी होता है हमारे लिए धन, हमारे लिए धन होता है। और धन यदि हमारे पास न हो तो हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, चारों तरफ से हम परेशान रहते हैं, मानसिक तौर से मानसिक प्रताड़ना हमारे मिलने लगता है। मानसिक प्रताड़ना टॉर्चर का कारण होता है राहु, जो कि राहु हमारा मन भ्रमित करते रहते हैं, कभी उल्टी सीधी आइडिया हमारे दिमाग में दे देते, जहां हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और वहीं यदि हमारे उच्च की हो, यदि राहु की शुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, अपने सोच से, हम अपने आइडिया से बहुत बड़ी बड़ी सफलता पाते हैं। आप देखे होंगे कि जिस व्यक्ति को सही से उनका नाम भी नहीं लिखना आता है, लेकिन आप देखे होंगे वही व्यक्ति एग्जाम में, कोई भी बड़ा एग्जाम दिया उसमें फर्स्ट रैंक पे आता है। ये सब राहु के कारण ही होता है, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हैं, आपकी बुद्धि कार्य नहीं करे, लेकिन जब आपकी बुद्धि और आइडिया कार्य करने लगेंगे तो आपको खुद एहसास होने लगेगा कि अचानक से हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, कैसे हो रहा है इतना बड़ा परिवर्तन। ये सब राहु के कारण ही होता है। लेकिन राहु को मनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मायावी ग्रह है। जब सूर्य ग्रहण लगते हैं तो सबसे ये केतु और राहु जो है तांडव मचाते हैं व्यक्ति के जीवन में, हर एक व्यक्ति को अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये मायावी ग्रह जब ग्रहण लगते हैं तो पूरी तरह से जब पृथ्वी पर अंधकार हो जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं आपके राशि के बारे में, तो आपके व्यापार भी आरंभ होंगे, धन का भी आगमन होगा। जो आपके पैसे अटके हुए थे, जो पैसे मार्केट में फंसे हुए थे, वो भी पैसे का आगमन होगा, क्योंकि यही राहु महाराज ही आपको ये दिलाएंगे। साथ ही जो 5 अंक है, व्यापार, बुद्धि, वाणी, परिवार के कारक, और साथ में 3 अंक जो देवगुरु बृहस्पति के अंक है। यदि परिवार में यदि कोई बीमारी चल रही थी, या मतभेद चल रहे थे, या समस्या उत्पन्न हो रही थी, एक दूसरे के आपस में बनती नहीं थी, हमेशा कलह जैसा माहौल रहता था, वो अब शांत होने वाले हैं। यही बुध का सपोर्ट आपको पूरी तरह से मिलेगा, जो आपका बिजनेस, व्यापार खड़ा करने में पूरी तरह से हेल्प करेगा, पूरी तरह से मदद करेगा। और यही बिजनेस व्यापार में आइडिया ये राहु महाराज देंगे, जो आप अपने आइडिया से अचानक से अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, अचानक से अपने व्यापार बिजनेस में परिवर्तन करेंगे, और ये बिजनेस व्यापार लाकर यहाँ
तक ले आएंगे, और यहाँ आने के बाद आपको शुक्र और सूर्य यानी दोनों का सपोर्ट, दोनों का साथ मिलना आरंभ होगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र का सपोर्ट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुक्र हमारे हमें धन वैभव पद दिलाते हैं, सुख सुविधा दिलाते हैं। वही सूर्य भगवान जो हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाता है, वो सब चीज हमें वापस दिलाते हैं। लेकिन जब सूर्य नीच के हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्ति के ऊपर गलत आरोप इल्जाम, हमेशा मानसिक प्रताड़नाएं के साथ साथ अपमानजनक बातें भी उनके साथ होते हैं। जहां जाते हैं वहीं उनके ऊपर आरोप, गलत आरोप इल्जाम लगाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य कमजोर हो चुका होता है। जब भी किसी के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ते हैं तो शनि की दृष्टि पड़ने के साथ साथ ही जितने भी उनका ग्रह, सपोर्टिंग ग्रह होता है, सब एक एक करके साथ छोड़ देता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप खुद गौर कीजिएगा। जब आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी समाप्त हुआ था 2022 में, तो किस तरह से आपके ऊपर लाइबिलिटी थी, किस तरह से आप अपने जीवन में संघर्ष मेहनत कर रहे थे। लेकिन जैसे शनि के साढ़े साथी समाप्त होने के ठीक 2.5 साल बाद आपके ऊपर शनि की ढैया आरंभ हो गई। लेकिन ये शनि की ढैया आपको दुख दर्द में डालने के लिए नहीं, बल्कि सुख सुविधा, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा लौटाने के लिए आपके ऊपर अपनी दृष्टि डाले हुए हैं। और बात करें ये 8 और 4 अंक की, तो अंक ज्योतिष में 8 प्लस 4 को ऐड करिएगा तो ये तो 12, और 12 एक नंबर भगवान सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, और इसको ऐड करेंगे दोनों होता है 3, यानी देवगुरु बृहस्पति का। चारों तरफ से जहां आप दृष्टि डालेंगे वहीं आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर शुभ बनी हुई है, राहु की दृष्टि बनी हुई है, शनि की दृष्टि बनी हुई, केतु की दृष्टि बनी हुई है। जो केतु दया, धर्म, संघर्ष, मोह, लोभ, मोह, रोग, ऋण के कारक माने जाते हैं। और यदि आप बीमार चल रहे थे, यदि आप लायबिलिटी कर्जे में थे, तो उससे भी आप बहुत जल्द मुक्ति पाएंगे, क्योंकि ये भी केतु का भी बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में होता है। उनका भी पूरा सपोर्ट, सहयोग आपको मिल रहा है। वहीं बात करें 7 नंबर आपका केतु को हो गया। बात करिए 9 नंबर की, तो 9 नंबर उत्साह का, आत्मविश्वास का कारक माना जाता है, क्योंकि अंक ज्योतिष में 9 नंबर जो होता है मंगल का अंक होता है। जब मंगल की अशुभ दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ापन से हो जाता है, हमेशा क्रोधित होते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी से उन्हें अनबन होती रहती है, घर में कभी हमेशा कलह उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन जब यही मंगल की यदि शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो उनकी जीवन बदल जाती है, हर एक कार्य में उन्हें सफलता मिलती है, हर एक जगह उन्हें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलते हैं, हर एक जगह उन्हें उनकी वाहवाही होती है। जहां जाते हैं वो व्यक्ति वहां अपना नाम, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ धन भी लेकर के आते हैं। लेकिन जब मंगल की अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है तो व्यक्ति टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, जिंदे लाश की तरह हो जाते हैं, चाहकर भी समस्या संकट से नहीं निकल पाते। हर एक जगह, हर एक पल, हर एक सेकंड उन्हें जो है मान हानि होता रहता है, उनके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन आपके जीवन से बहुत जल्द वो सारे जो थोड़ा बहुत दुख बचा है वो भी समाप्त हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। उस लक्ष्य पहुंच पा करके आप अपने जीवन में वो सारी सुख सुविधा और सफलता पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति बिना संघर्ष मेहनत प्रयत्न जरूर करेगा, उन्हें जरूर पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उनका सहयोग देगा, उनके